आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर्मेटिंग विद डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अभी डेटा वैलिडेशन तो आपको नॉर्मली पता होगा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब उससे रिज़ल्ट क्या आने वाला है, वो हम क्यों इस्तेमाल करने वाले, वो आप लोग को आज पता चलेगा। पहले से मैं एक छोटा सा हिंट देके रखता हूँ कि हम लोग को एक्चुअली करना क्या है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा वैलिडेशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक एरो आना चाहिए और उसके बाजू सेल में भी क्या आना चाहिए, एरो आना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी एरो चाहिए और उसके बाजू सेल में भी क्या चाहिए, मुझे एरो चाहिए। इस एरो के अंदर यहाँ के ये चारों नाम होने चाहिए, सेविंग, करेंट, एफडी एंड रिकरिंग। और उसके बाजू वाले एरो के अंदर ये दोनों नाम होना चाहिए, वेस्टर्न और सेंट्रल। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे करना है। तो उससे क्या होगा कि अगर इस एरो में से अगर ये चारों नाम है उसमें से मैं सेविंग सेलेक्ट करूँगा, क्या, सेविंग्स, और उसके बाजू वाले से सेंट्रल सेलेक्ट करूँगा, क्या, सेंट्रल। तो जहाँ जहाँ सेविंग्स और सेंट्रल है वो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करूँगा जिसमें मैं दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो डेटा का आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट करना है उसको अलग से हमें पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या, मैंने इसको कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कॉपी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट। ओके, अब ये दोनों हेडिंग को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये चार जो है, कौन कौन सा, सेविंग्स, करंट, एफडी और रिकरिंग, ये चारों का एक नाम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, नाम। और वही नाम, उनका जो हेडिंग है ना, यही उनका नाम बनना चाहिए। अभी जब ये चारों को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इनका नाम यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, H4। क्या लिख के आ रहा है, H4। बट वॉट आई वॉन्ट कि जब मैं चारों को सेलेक्ट करूँ तो इनका नाम यहाँ पे आना चाहिए अकाउंट टाइप। क्या आना चाहिए, अकाउंट टाइप। तो देखो कैसे करेंगे उसके लिए, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो विथ हेडिंग और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट F3। ओके, कंट्रोल शिफ्ट F3। देखो ये बोल रहा है कि आपने जो नीचे के जो रेंज सेलेक्ट किए हैं इनको आपको जो नाम देना है वो क्या नाम देना है, मेरे को यही देना है ना नाम। तो इसलिए मैं क्या लूँगा यहाँ पे, टॉप रो, मतलब इसका जो टॉप है उसको नाम दे दो और ओके करो। चलो देखते हैं अब हमारा जो हमको करना था हुआ है कि नहीं। क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, अकाउंट टाइप। और सेम वैसे यहाँ पे भी करना है, सेलेक्ट करेंगे और क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओके। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब मैंने जो बोला था ना, मुझे यहाँ पे एक एरो चाहिए और उसके बाजू में भी एक एरो चाहिए, इस एरो के अंदर ये सारे नाम होने चाहिए। तो अब वो करेंगे, तो इसलिए ये सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ से लेंगे हम लोग लिस्ट। अब सोर्स में आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है एक यूनिक की F3। कौन सा प्रेस करेंगे हम, F3। ये देखो इसके अंदर ये चारों नाम आ रहे हैं, तो हमें इसके अंदर इन सबको हमने कौन सा नाम दिया है, अकाउंट टाइप ना। तो वो अगर मैं यहाँ पे लूँगा ना तो उसके अंदर के चारों नाम उस एरो में आ जाएंगे, देखना, अकाउंट टाइप। ओके, सी आ गया। तो पहला स्टेप क्लियर। सेम वैसे हम यहाँ पे ब्रांच के लिए करेंगे, डेटा वैलिडेशन। यहाँ से क्या लेंगे हम, लिस्ट, क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, F3। अब यहाँ से क्या लेंगे हम, ब्रांच, और यहाँ से करेंगे ओके, और यहाँ से भी करेंगे हम ओके। नाउ लेट्स सी, ये देखो आ गया। सो यहाँ पे हमारा 70% काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट का पार्ट बचा है, वो देखेंगे हम क्या करना है। अब आपको गाइस एक चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि अब जो कंडीशन फॉर्मेटिंग का हम जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको ये हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें जो भी आउटपुट निकालना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक में निकालना है, यहाँ से नहीं। ओके, तो आपको हेडिंग को छोड़ के आपका पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। हेडिंग को छोड़ के आपको पूरा टेबल क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा टफ दिखाई देगा आपको जो मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग का, तो ध्यान से देखो। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, उसके बाद न्यू रूल पे जाना है।
न्यूरल में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है फॉर्मूला। क्या यूज़ करना है? फॉर्मूला। अब आपको याद होगा आप लोग ने लॉजिकल फंक्शन सीखा है, वो इफ़ एंड, इफ़ और। इफ़ एंड हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें दोनों चीज़ चाहिए हो, ये भी और ये भी। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेविंग, ये एरो में से सेविंग सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी वो सेविंग होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इफ़ एंड फार्मूला। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, देखो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे सेविंग्स है तो यहाँ पे भी सेविंग्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे भी करंट होना चाहिए, अगर एफडी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एफडी होना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं ये सेल को सेलेक्ट करूँगा। क्या करूँगा? इस सेल को सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं F4 को 2 टाइम्स दबाऊँगा। कितनी बार दबाऊँगा? 2 टाइम्स। देखो जब आप F4 दबाते हो, आपको पता होगा नॉर्मली F4 से क्या होता है? फ्रीज होता है। F4 से क्या होता है? फ्रीज। यहाँ पे देखो मैं वापस से दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहे हो ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो फ्रीज हो गया है। फ्रीज कैसे समझ में आता है कि कोई सेल फ्रीज है? जब डॉलर का साइन दिखाई देता है। कौन सा? डॉलर। तो अभी यहाँ पे C के पहले भी डॉलर है और 2 के पहले भी डॉलर, यानी उसने रो वाइज एंड कॉलम वाइज ये पूरे सेविंग को क्या कर दिया है? फ्रीज कर दिया है। पर ये चीज़ हमको नहीं करना है। हमें यहाँ पे देखो जब आप एक बार F4 दबाओगे तो वो किसको फ्रीज किया? उसने नंबर को। किसको? नंबर। 2 बार दबाओगे फिर उसने किसको फ्रीज किया? सी यानी अल्फ़ाबेट को। तो हमें अल्फ़ाबेट को फ्रीज करना है। अब ये अल्फ़ाबेट को फ्रीज करना है, क्यों करना वो देखो। ये जो सेविंग्स है आपका, ठीक है, ये जो सेविंग्स है इसके ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे? सी, यानी ये कॉलम वाइज यहाँ पे ऐसा सी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें सी वर्ड को, अल्फ़ाबेट को फ्रीज करना है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि इनमें से अगर मैं यहाँ से सेविंग सेलेक्ट करूँ तो वो सेविंग्स ही अप्लाई होना चाहिए, करंट अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे सेविंग वर्ड को क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। इक्वल्स टू, यानी इसमें जो रहेगा वो इक्वल्स टू इसके अंदर भी होना चाहिए ना, तो इक्वल्स टू दिस। समझा? मतलब जो इसके अंदर है वही एग्जैक्ट इसके अंदर भी होना चाहिए। सेम वैसे ही कॉमा, अब ये यहाँ पे वेस्टर्न को कितनी बार फ्रीज करूँगा अभी मैं? 2 टाइम्स। 1 2। तो देखो ई के पहले डॉलर साइन आ गया, इक्वल्स टू दिस। क्लियर? उसका ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एक कोडिंग लिखना है, कॉमा, डबल इंटर कॉमा करके आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका आंसर राइट है तो ट्रू, और अगर आपका आंसर गलत आएगा तो फॉल्स एंड ब्रैकेट। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। डबल इंटर कॉमा ओपन, डबल इंटर कॉमा क्लोज। कलर दे देंगे एक, फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाके आपको जाना है फिल, और फिल में जाके आपको देना है कलर। ओके, फिल में जाएंगे और यहाँ से कलर देते हैं, जैसे कि ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, और फिल इफेक्ट्स में जाके आप कुछ और क्रिएटिविटी भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा डायगोनल्स इसमें ऐसे होते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द आउटपुट। लेट्स सी हमारा रिजल्ट हमें शो होता है कि नहीं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया करंट, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया वेस्टर्न। ये देखो करंट एंड वेस्टर्न हाईलाइट हो। अभी हम यहाँ से देखते हैं सेंट्रल का, करंट का सेंट्रल। ये देखो जहाँ जहाँ करंट और सेंट्रल हाईलाइट। अभी हम यहाँ पे सेंट्रल का समझो देखना चाहते हैं एफडी। ये देखो एफडी और सेंट्रल जहाँ जहाँ वो हाईलाइट हो रहा है, और उसी हिसाब से हम समझो सेंट्रल का देखना चाहते हैं रिकरिंग। उसी तरीके से सेविंग्स का भी देख सकते हैं आप, ये लिया सेविंग्स, और सेविंग्स का यहाँ से समझो देखना चाहता है वेस्टर्न। ये देखो जहाँ जहाँ सेविंग्स एंड वेस्टर्न हो हाईलाइट हो गया। तो ये था एक छोटा सा फंक्शन जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से और डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन लिस्ट के हेल्प से ये इतना अच्छा एक पावरफुल एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी, अपनी कंडीशन के हिसाब से जो चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो ना, अगर बहुत बड़ा शीट होता तो इसमें आपको ये फाइंड आउट करना होता कि आपकी इस पूरे टेबल में
सेविंग्स और वेस्टर्न कहाँ कहाँ एक साथ है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ढूंढना पड़ता है ना आपको। बट इस फंक्शन से आपने 1 सेकंड में एक सेविंग सेलेक्ट किया और बाजू में वेस्टर्न सेलेक्ट किया, तो पूरे टेबल में जहाँ जहाँ सेविंग्स और वेस्टर्न है वो पूरा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।